इस बार मिला है 600 रुपये बोरा इस बार। आधार कार्ड से जो मिल रहा था आधार कार्ड से तो उपलब्ध नहीं था, ऊपरे से ऊपरे बीच था यूरिया का। यूरिया कहाँ से मिलेगा किसान को? यूरिया तो कहाँ ऊपरे से ऊपरे क्या होता था? बीज वगैरह आप लोग को समय से मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। इस बार तो आपको बताते हैं 700 रुपये 800 रुपये यूरिया के बार हम लोग को मिला है। और वो 10 दिन दौड़ते थे तो यूरिया मिलता था, वो ब्लैक से मिलता था। तो अनुदान देता है लेकिन वो ऊपर ही रह जाता है। यहाँ किसानों की पास पहुँच नहीं पाता है। किसान अपने दाम पे फसल उगाता है लेकिन वो फसल सफल नहीं हो पाता है। कभी सुखाड़ हो जाता है तो कभी बारिश। मुख्यमंत्री जी, आप इन किसानों की स्थिति पर ध्यान दीजिए और तरबूजे की खेती को भी आप अपनी योजनाओं में शामिल कीजिए, ताकि अगर किसानों को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार की तरफ से उसको मदद मुहैया कराया जाए, ताकि ये लोग फिर अगले वर्ष संघर्ष करने के लिए, फिर अगले वर्ष इन बंजर भूमियों को चीर करके उससे फसल तैयार करने के तैयार रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। भले ही सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके किसानों की आय दुगुनी करने की प्लान तैयार करती है, लेकिन वह प्लान कितना हद तक ज़मीन पर उतर पाता है, कितना हद तक किसानों को उसका लाभ मिल पाता है, इस बात की पड़ताल करने के लिए आज हम लोग पहुँचे हैं। यह इलाका है मुजफ्फरपुर का पारू प्रखंड का जो है यह दियरा क्षेत्र है और पश्चिमी दियरा क्षेत्र है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत आपको दिखाई देंगे। और यहाँ से आप दूसरे तरफ देखेंगे तो छपरा ज़िला है और यहाँ एक तरफ मुजफ्फरपुर ज़िला का यह क्षेत्र है जो काफ़ी समय से यह बंजर पड़ा हुआ है। और यहाँ के जो किसान हैं, भले ही बिहार के एक से बढ़कर एक लाल बिहार ने दिया है, चाहे वह दशरथ मांझी हो, ऐसे ऐसे कई अन्य बिहार की इस पावन धरती ने क्रांतिकारी वीरों को जन्म दिया है। लेकिन आज यहाँ पर हम दशरथ मांझी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं कहीं ना कहीं दशरथ मांझी की तरह ही संघर्ष करके और इस बंजर भूमि से खेती करके और यहाँ से सोना उगाने का काम कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पर जो किसान हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे पूरे तरीके से कि इस बंजर भूमि में वह किस तरीके से खेती करते हैं और किस चीज़ का खेती करते हैं, कितनी लागतें आती है। कई सारे हमारे सवाल हैं और हमारे साथ यहाँ पे जो है खेत में काम कर रहे कुछ लोग मिल गए हैं जो किसान भी हैं और खुद लगातार अपने खेतों में मजदूरी भी कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं बातचीत करने के लिए हमारे चंदन जी मौजूद हैं। तो हम चंदन जी से जानने का प्रयास करेंगे। यह खेत है तरबूजे का जी। कितने दिनों से आप खेती कर रहे हैं? जी सर, खेती तो बहुत दिनों से किया जा रहा है लेकिन यहाँ प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। सरकार तो कहती रही है कि हम लगातार करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, उसके लिए कई मंत्रालय भी कार्य कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय है। तो कितना हद तक आप लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं? सर, सरकार तो अनुदान देता है लेकिन वो ऊपर ही रह जाता है। यहाँ किसानों की पास पहुँच नहीं पाता है। किसान अपने दाम पे फसल उगाता है लेकिन वो फसल सफल नहीं हो पाता है। कभी सुखाड़ हो जाता है तो कभी बाढ़ हो जाता है, इसलिए किसानों की लाभ नहीं हो पाता है। इस दियारा के क्षेत्र में आप कौन कौन सी खेती करते हैं और कौन कौन सी खेती करते हैं यहाँ पे? यहाँ तरबूज का की जाती है और गेहूं का भी किया जाता है लेकिन लाभ नहीं हो पाता है, इसलिए किसान भूखा मुख्य रूप से लाभ नहीं हो पाता है। तरबूज के अलावा किन किन चीज़ों की खेती आप लोग करते हैं? ककड़ी वगैरह क्या क्या होता है यहाँ पे? तरबूज, खीरा, राइट और वो गेहूं ये सब किया जाता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ अन्य किसान भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ज़रा आप आगे आ जाइएगा। यहाँ पे मुख्य रूप से किन किन सब्जियों की खेती होती है? मुख्य रूप से यहाँ तरबूजा की खेती होती है और लौकी की खेती होती है और राइच का। खीरा वगैरह भी उपजाते हैं आप लोग? खीरा वगैरह यहाँ नहीं उपजता। खीरा वगैरह का सुखा रहता है, बस सूख जाता है, कितना कुछ नहीं होगा वो। कब से यह पूरा जो पौधा आज तरबूज खेतों में तैयार है, आप देख सकते हैं, इसका संघर्ष कहाँ से शुरू होता है? कब से आप इसमें जो है कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं? लोग चालू करते हैं नवंबर से।
क्या क्या होता है? सबसे पहले शुरुआत आप किस चीज़ से करते हैं? सबसे पहले इसमें गाढ़ा को रहता है, गाढ़ा को गोलकी कटने के बाद में खाता धो के तब बीज रोपा जाता है भरने के बाद। तो यह जो तरबूजे का पौधा है कितने दिनों में तैयार होता है? कम से कम 3 महीने लगता है इसमें, और उसको फरते फरते इसको 5-6 महीने लग जाता है। तो नवंबर से आप जब शुरू करते हैं तो कब से तरबूजे निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, किस महीने से? ये मान के चलिए कि ये होता है कि 10 अप्रैल से निकलता है किसान तरबूजा। 10 अप्रैल से निकलना प्रारंभ हो जाता है। हाँ। एक छोटा तरबूजा जो फूल के बाद तैयार होता है, जैसे ये तरबूजा है, आप देख सकते हैं, ये छोटा सा तरबूजा है, इसको पूरा आकार लेने में, अपने बृहत आकार में आने में कितना समय तकरीबन लग जाता है? 20 से 22 दिन। 20 से 22 दिन। अभी इसको जो पहले वाला होता है ना, जो मार्च वाला जो बिया होता है, उसको 15 से 20 दिन लगता है, और जो अभी जो होगा वो 15 दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छा, अभी वाला 15 दिन में तैयार हो अभी जाएगा। वाला 15 दिन हो जाएगा। प्रति एकड़ की अगर हम लागत की बात करें तो कितना लागत इसमें प्रति एकड़ आप लोग का आता प्रति है? एकड़ में 70 से 80 हज़ार लगता है। 80,000 रुपये आते हैं। तो इस बार किस तरीके का उत्पादन है, क्या उम्मीद है? उत्पादन में किसानों का बहुत घट गया है, क्या इस बार लगातार जो है ना बारिश नहीं हुआ है, दूसरा इसके में लगातार पछिया बहते रह गया है, इसलिए सूख गया है पेड़ सब, कितना पानी पड़ाते रह गए, बोर्डिंग से नहीं हुआ है। तो अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सरकार के तरफ से आप कह रहे हैं कि सूखे के कारण जो है इस बार जो है अनुकूल खेती नहीं हो पाया है, तो सरकार के तरफ से आप लोगों को क्या क्या मदद मुहैया कराई जा रही है? सरकार की तरफ से हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता सरकार की तरफ से। सरकार के तरफ से कोई सुविधा आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो यह सब आप लोग अपने दम पर करते हैं? अपने दम पर करते हैं, लस गया तो अपने दम पर ही गया। सरकार की तरफ से इसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है हम लोग के। कितना खाद बीज वगैरह आप लोग को समय से मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। इस बार तो आपको बताते हैं 700 रुपये 800 रुपये यूरिया के बार हम लोग को मिला है। वो 10 दिन दौड़ते थे तो एक बार यूरिया मिलता था, वो ब्लैक से मिलता था। कितने रुपए में ब्लैक से? तो यूरिया की कालाबाजारी को लेकर के हमेशा से सरकार पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कितने रुपए प्रति बैग आपको यूरिया मिलता है खेती इस बार मिला है 600 रुपये बोरा। इस बार आधार कार्ड से जो मिल रहा था, आधार कार्ड से तो उपलब्ध नहीं था, ऊपरे से ऊपरे बीचता था यूरिया का। यूरिया कहाँ से मिलेगा किसान को? यूरिया दुकान ऊपरे से ऊपरे क्या हो जाता था। हम आपसे जानना चाहेंगे और कि यहाँ पर दुकान है, जो दुकान जब जब यूरिया आता था तो 300 रुपये बोरा लगा के देता था यूरिया। सरकारें तो लगातार दम भरती है कि हम किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, कई विभाग भी उसके काम कर रहे हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है, क्या सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच पा रही कुछ है? भी नहीं सुविधा है यहाँ। देखिए तरबूजा सब बीमारी पकड़ लिया है, ठीक है, सब कौन सा बीमारी है जरा दिखाइए। सब बीमारी पकड़ लिया है, ठीक है, ये सब नहीं हो रहा है, सब मर रहा है बीमारी। और हम लोग इसका एथी भी कर रहे हैं, तभी भी नहीं कुछ सुना इसका है। और दावा भी जो आ रहा है ना, उसका कोई असर नहीं पड़ा है इस पर, फुंगी पर सब मर जा रहा है, फुंगी सब। देखिए अगर इसमें बीमारी लग चुका है तो इसके लिए आपने स्थानीय कृषि पदाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया किया है, कोई भी नहीं आता। एक कान से सुनेगा, एक कान से निकाल देगा। जय श्री राम, अपना से कीजिए आपका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भले ही आप देश में घूम घूम करके देश के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, जरा समय निकाल करके हमारे बिहार के इन किसानों की भी स्थिति को समझिए और जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह जो तरबूजे की खेती कर रहे हैं, इसका आपके सरकारी खातों में इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसा ये बता रहे हैं, ना इन्हें समय से खाद बीज उपलब्ध कराया जाता है, ना इनको जो है इससे संबंधित बीमारियों के रोगों के से निवारण के लिए जो है सहायता किया जाता है। जैसा कि हमारे किसान भाई बता रहे थे, एक एक चीज़ों को इन्होंने बारीकी से बताने का प्रयास किया है, और सारी जानकारी हम इनसे लेंगे आगे। आप वीडियो में देखिए। तो अभी तक आप जो है कितना इनकम कमा चुके, कितने एकड़ में खेती किए हैं? 4 एकड़ में किए हैं। कितना इनकम अभी तक आप किए हैं इससे? लागत कितना आया है? 3.5 लाख रुपया लागत हुआ है अभी, तो 80 हज़ार के माले पे गया है। मात्र 80,000 रुपये का? हाँ। तो फिर ऐसे सूख गया पेड़। ऐसे में कैसे चलेगा जीवन? क्या कीजिएगा, मौसम खराब इस वक्त लगातार चलते रह गया है, तो कथी करेंगे सर? ना बारिश हुआ है, ना कुछ हुआ है। लेकिन फल तो दिख रहे हैं, बड़े बड़े फल तैयार हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अभी देखिए पानी चल रहा है, इस फल तो दिख रहे हैं, काफी बड़े बड़े आकार में आए हैं। ये कितना आकार है? 4 किलो का फल है अभी। इसको कितना बढ़ेगा? हर साल 2 किलो और बढ़ेगा, 6 किलो होगा। इस बार सब तरबूजा का साइज 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, उससे बेसी नहीं हुआ है। जब अच्छी फसलें होती थी तो कितने केजी का साइज आता था इसमें? तब बस 14 से 15 किलो, 12 किलो, 10 किलो ऐसे आता है साइज, 8 किलो भी आता है साइज। तो इसका क्या कारण है, काहे इस तरीके का हो पा रहा है इसमें? इस बार कारण यही है कि बारिश न होने के कारण से हुआ है। लगातार जो 1 महीना पछिया बहा है, उसमें सूखा है पेड़ सब।
तो ये कब तक तरबूजे का खेती जो है, कब तक इसमें से अभी फल निकलेंगे, किस महीने बस तक? 15 दिन आवड़ी। 15 दिन के बाद आवड़ी। फिर उसके बाद यहाँ हाँ, पे 10 मई से खत्म हो जाएगा ये सब। पानी कब आता है यहाँ पे? पानी हाँ? पानी भी जून में आ जाता है यहाँ। जून में पानी आ जाता है। तो अभी तक आप बता रहे हैं कि 80,000 रुपये का इनकम हुआ है, जबकि आप बता रहे हैं कि 3.5 लाख रुपए आप 4 एकड़ में खर्च कर चुके हैं। क्या इसमें आगे आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार आपका किस सरकार तरीके से? तो हम लोग को तो सुविधा दिया है सरकार, सुविधा भी कुछ नहीं मिलता है, हम लोग क्या करेंगे? इसमें अनुदान वगैरह भी आता है तरबूजे की खेती के लिए सरकार की तरफ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता है। नहीं आता है? कुछ भी अनुदान में है, ये नहीं है कुछ भी हल ही नहीं सरकार का अनुदान में, इसी तरबूजा के बारे में कुछ भी नहीं देता सरकार। तो भारत के किसानों की जो सरकार कहती है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, और गाँवों में अगर कहा जाए तो किसानों में भारत माता की आत्मा बसती है, और यहीं से जो कुछ तैयार होता है जिसके सहारे पूरे देश का भरण पोषण होता है, और आम व्यक्ति चाहे शासन से लेकर प्रशासन में बैठे लोग इन्हीं किसानों के बदौलत अच्छे कपड़े, अच्छे खाने खा पाते हैं। लेकिन क्या सबको अच्छी सुविधा देने वाले किसानों की हालात इतनी बुरी क्यों है? आखिर सरकार इस पर क्या कार्य कर रही है? जिस तरीके से बता रहे हैं कि इनको कोई सुविधा नहीं मिलता है, तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और बिहार के मुख्यमंत्री जी से विशेषकर हम आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आप इन किसानों की स्थिति पर ध्यान दीजिए और तरबूजे की खेती को भी आप अपनी योजनाओं में शामिल कीजिए, ताकि अगर किसानों को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार की तरफ से उसको मदद मुहैया कराया जाए, ताकि ये लोग फिर अगले वर्ष संघर्ष करने के लिए, फिर अगले वर्ष इन बंजर भूमियों को चीर करके उससे फसल तैयार करने को तैयार रहे, फिर अगले वर्ष लड़ने के लिए। तो हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि इन पर ध्यान दिया जाए, और इनकी मांगों पर ध्यान देते हुए अंतर्गत आप क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार को क्या क्या करना चाहिए आप लोगों के हितों में? सरकार से यही मांग करते हैं, बंजर भूमि पर है तो सरकार को तरबूजा का जो खर्चा होता है इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और अपना अनुदान में रखना चाहिए सरकार को। अपना अनुदान में सरकार किसानों को अथी देना चाहिए। जब तक किसान को नहीं मिलेगा कुछ भी तो कहाँ से करेगा किसान? अपना दम पर करना पड़ता है, इसका सरकार का कोई अथी नहीं है। मान इस बार हो गया है, कभी कभी आता है कि तरबूजा तैयार होता है, बस आता है बाढ़ दहा के चल जाता है लेके। धन्यवाद। बिहार और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक बिहार, और जनता से जुड़ी तमाम खबरों को हम आपके पास लाते रहेंगे। और बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।